हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित आज हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 70 ये प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित एक दो प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम हर तरह के प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं पूरे जो है इसमें कवर करेंगे। ये एमपीजी के टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट किया है, 2 वीडियो इसके बना चुकी हूँ और ये हमारा तीसरा भाग है। अगला पार्ट हम मध्य प्रदेश की नदियों से पढ़ेंगे। नदियों से संबंधित करीब 500 प्रश्न करेंगे, जिससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? बंगाल की खाड़ी से निकटता, बिल्कुल सही है। धरातलीय उच्चावच, ये भी सही है। समुद्र से दूरी या उपरोक्त सभी, तो ये सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु को ये चारों ही कारक प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? ऐसी रेखा जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती हो, पूरब में और पश्चिम में, और समवृष्टि रेखा मतलब वर्षा के आधार पर। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करने वाली समवृष्टि रेखा कौन सी है? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश को पूर्वी एवं पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से। एक किसी का मैसेज आया था कमेंट में कि आप है ना आंसर टिक करके हटाएं। मैं हटाती नहीं हूँ, एक्चुअली में क्या है कि ये जिससे मैं बना रही हूँ एजेड रिकॉर्डर से, तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही हट जाता है। तो मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करने वाली समवृष्टि रेखा कितनी कौन सी है? 60 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कब आरंभ होती है? द्वितीय गर्मी, पहली गर्मी तो अभी स्टार्ट है, जैसे कि मार्च के बाद से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी गर्मी कब से स्टार्ट होती है? दूसरी गर्मी होती है सितंबर अक्टूबर में। दूसरी गर्मी कब स्टार्ट होती है? सितंबर अक्टूबर में दूसरी गर्मी स्टार्ट होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी कुछ मिलता रहेगा। व्हाट्सएप की भी है, टेलीग्राम की भी है, इंस्टा की भी है, ट्विटर की भी है। मध्य प्रदेश की किस ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है? मतलब सबसे ज़्यादा सूखी कौन सी ऋतु रहती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु? तो शीत ऋतु सबसे सूखी रहती है। कहीं ग्रीष्म ऋतु आंसर मत लगाइएगा, ग्रीष्म गर्मी समझ के। शीत ऋतु जो है अधिकतम सूखी रहती है। किस ऋतु में मध्य प्रदेश में अधिकतम सूखा रहता है? तो शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। कब रहता है? शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1995 में अधिकतम तापमान किस जिले में दर्ज किया गया था? 1995 में 48.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था, और ये कहाँ दर्ज किया था? गंजवासुदा में किया था। और गंजवासुदा किस जिले में है? गंजवासुदा है विदिशा जिले में। गंजवासुदा किस जिले में है? विदिशा जिले में है गंजवासुदा। 1995 में अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री कहाँ पे दर्ज किया था? गंजवासुदा में। ये व्यापम का एग्ज़ाम हो या आपका हो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, सभी में ये जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है उत्तर मैदान। पहली जलवायु का प्रदेश कौन सा होता है? उत्तर मैदान। दूसरा है मालवा पठार। 4 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र या प्रदेश, और चौथा है नर्मदा की घाटी। ठीक है, ये 4 भागों में मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा जाता है। तो चारों ही भागों को अच्छे से याद। और मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु, अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अगर मानसूनी ऑप्शन आता है तो मानसूनी ही आपका आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। उत्तर का मैदान में बुंदेलखंड, ये जो पहला भाग होता है जलवायु के आधार पर, उसमें उत्तर के मैदान में बुंदेलखंड आता है, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार आता है। और उत्तर के मैदान में गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। मालवा के पठार की जो जलवायु है वो
सम जलवायु पाई जाती है। ये ना तो ग्रीष्म ऋतु में गर्म होती है ज़्यादा और ना शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी होती है। तीसरा जो विंध्य का पहाड़ी प्रदेश है उसमें अगर देखें तो इसमें गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है और ठंड भी साधारण सी ही पड़ती है, मतलब सम जलवायु क्षेत्र ही लगभग होता है। विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र में पचमढ़ी आता है, अमरकंटक आता है। इसके अलावा नर्मदा की घाटी की बात करें तो नर्मदा की घाटी में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है लेकिन ठंड बहुत साधारण पड़ती है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछे, रीवा पन्ना के पठार में वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। ये क्वेश्चन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान वाला जिला कौन सा है? ऐसा जिला जिसका सर्वाधिक औसत तापमान रहता हो तो वो है ग्वालियर। ग्वालियर जिले का सर्वाधिक औसत तापमान रहता है। किसका रहता है? ग्वालियर का। ग्वालियर का सर्वाधिक औसत तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में किस वर्ष स्थापित हुई? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, तो ऋतु वेधशाला कहाँ पे आ गई? इंदौर में है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिएगा, ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? तो ऋतु वेधशाला इंदौर में है। इसके बाद अगर ये पूछें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2013 में हुई थी। ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ऋतु वेधशाला का निर्माण हुआ था 2013 में। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मौसम, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? गर्म और शुष्क, ठंडी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी या शुष्क जलवायु? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये देखो चारों जलवायु देख लो कौन कौन सी थी, अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपके पास। मैंने मध्य प्रदेश की जलवायु को एक और क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। जैसे कि ये वाला में क्या था कि मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला में क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश में देखो ये भी यही क्वेश्चन है, ये भी यही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंतर महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, भूमध्य सागरीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय। ऊपर हमने क्या लिखा था? उष्णकटिबंधीय, और यहाँ कौन सी आ जाएगी? महाद्वीपीय आ जाएगी। अगला है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मतलब जहाँ पर रीवा पन्ना का बघेलखंड का पठार है, वहाँ पे क्या होता है? वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पर जलवायु पाई जाती है आर्द्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तर व दक्षिणी भागों में विभाजित करती है? 21 डिग्री। मध्य प्रदेश में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है? तो कितने डिग्री की करती है? 21 डिग्री की। 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है? 21 डिग्री सेल्सियस की रेखा करती है। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा। एक ग्रुप बनाऊंगी इंस्टाग्राम पर, तो आपको जोड़ लूँगी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे, तो मुझे फॉलो करके मैसेज जरूर कीजिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश किस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है? किस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में उपस्थित है? उपोष्ण। मध्य प्रदेश किस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में है? उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण का मतलब होता है उष्ण और शीतोष्ण दोनों को मिलके जो बनता है उसको उप बोलते हैं। उपोष्ण मतलब बोलते हैं, मतलब ना ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, थोड़ी गर्मी पड़ती है ना। तो ये किस कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है? उपोष्ण में। अगला है, जलवायु मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जलवायु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है उष्णकटिबंधीय और एक होती है शीतोष्णकटिबंधीय। तो जलवायु कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः जलवायु 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है जलवायु? 2 प्रकार की जलवायु होती है। फ्रेंड्स, अगर आपने मैंने कल एक वीडियो बनाया था एमपी ट्रिक का,
मैंने एक ट्रिक का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्र को बांटा गया था। मध्य प्रदेश के जल विद्युत केंद्र मतलब मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र को ट्रिक द्वारा समझाया गया था। तो वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा हो वो ट्रिक तो देख लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, आपका वो पूरा ताप विद्युत है कि किस ताप विद्युत संयंत्र की कितनी उत्पादन क्षमता है, उसको आपको ऐसा ट्रिक द्वारा याद हो जाएगा ना कि आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। हर जितने भी ताप विद्युत केंद्र है सबकी क्षमता याद हो जाएगी। फ्रेंड, ये वाले क्वेश्चन में जलवायु दो प्रकार की, एक तीसरे प्रकार की भी जलवायु होती है। एक होती है उष्णकटिबंधीय, मेनली दो ही होती हैं। एक होती है शीतोष्णकटिबंधीय, एक और जलवायु पाई जाती है वो होती है ध्रुवीय। ये तापमान के आधार पर होती है। अगर यहाँ पे आता है ना तापमान के आधार पर जलवायु कितनी प्रकार की होती है, तो जलवायु तापमान के आधार पर 3 प्रकार की होती है। ध्रुवीय सबसे पहले क्या होती है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। और आपसे वर्षा के आधार पर पूछें तो वर्षा के आधार पर एक शुष्क होती है, एक आर्द्र होती है, एक ऋतुवत शुष्क होती है और ऋतुवत आर्द्र होती है। ऐसे 4 प्रकार की होती है। तो अलग अलग प्रकार से जलवायु को बांटा गया है। और मेनली जो जलवायु होती है वो कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। और अगर भारत की जलवायु में अगर पूछा जाए तो वही तापमान के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। भिंड गोहद में। भिंड के गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे भिंड के गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु को जाना जाता है यूनाला नाम से और शीत ऋतु को जाना जाता है सियाला नाम से। तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जानते हैं, यूनाला, और शीत ऋतु को सियाला नाम से जानते हैं। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का औसत तापमान शीत ऋतु में कितना दर्ज किया है। शीत ऋतु में है ना, सर्द में, मध्य प्रदेश का औसत तापमान शीत ऋतु में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। शीत ऋतु में मतलब सर्दियों की ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना दर्ज किया है, 23 डिग्री सेल्सियस किया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। विंध्य क्षेत्र में, नर्मदा सोन घाटी में, मालवा क्षेत्र में या बुंदेलखंड में। इन चारों के कंपैरिजन में अगर देखें तो नर्मदा सोन घाटी में सर्वाधिक वर्षा होती है। और नर्मदा सोन घाटी को अन्न की पेटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये पूछ सकते हैं कि अन्न की पेटी किसको बोलते हैं, तो अन्न की पेटी किसको बोलते हैं, नर्मदा सोन घाटी को ही अन्न की पेटी बोला जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न का क्षेत्र है। इसका अगर नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल देखें तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है, मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है। अभी मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि हर टाइम ही बारिश हो रही है। अभी गर्मियों में भी गिरने लग रहा है, सर्दियों में भी गिरा है। तो मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन कब होता है, जून में लगभग 2-3 जून से मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय काल कितना होता है। तो मार्च से जून मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय काल होता है। कितना, मार्च से जून। फ्रेंड्स, ये MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार टेस्ट है। इसमें 2500 MCQ हैं, जिसमें से 200 MCQ करंट अफेयर्स के हैं और 100 MCQ ग्रुप गेम्स और स्पोर्ट्स के हैं। बाकी FLT है पूरा, हर टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिट से प्रश्न समाहित किए गए हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में आता है। MPPSC प्री में जिस तरह सा पैटर्न यूज़ होता है उसी तरह से ये तैयार किए गए हैं। तो इसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। इसको आप घर पर भी मंगा सकते हैं, घर पर बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पेज के नीचे उसके आंसर दिए गए हैं हर पेज की जगह, ताकि आपको पीछे देखने में टाइम बर्बाद ना करना पड़े। तो अगर आप हमारे ये MCQ सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी अभी वर्तमान में सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399 है और हार्ड कॉपी की प्राइस 999 है। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर सॉफ्ट कॉपी लेना है तो आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी, और अगर आपको हार्ड कॉपी लेना है तो 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके घर पहुंच जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़, बहुत ही सुपर डुपर प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ बनाई गई जिसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में कैसी जलवायु होती है? समशीतोष्ण जलवायु मालवा के पठार में होती है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज़ का डेमो है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। इस तरह से ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति, स्लोवानिया की महिला राष्ट्रपति कौन गैर परंपरागत साधन है, नीति आयोग के नए सीईओ, मध्य प्रदेशी पंचायती राज अधिनियम। तो हर टॉपिक को कवर किया है। इसके अलावा अगर आप ये MPPSC प्री के नोट्स लेना चाहते हैं हमारे, तो प्री के नोट्स भी ले सकते हैं। टू द पॉइंट फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित ये नोट्स आपको मिलेंगे। इसमें टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं आपको, साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इनको कवर किया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु या कोई नहीं। सबसे पहले ही मैंने इसको बताया था कि अगर मानसूनी आता है तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी ही प्रकार की रहेगी। अगर पूछा जाता है कि किस प्रकार की है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु ही रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने अभी ऊपर आपको प्री के नोट्स का बता रही थी, तो प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है। उस ग्रुप में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है, इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है, स्पेशल क्वेश्चन दिए जाते हैं। MPPSC प्री के लिए जो एस सीरीज़ चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, उसकी सभी PDF दी जाएंगी। तो वो ग्रुप की लेने पर ही आपको मिलता है, तो वो लेना चाहेंगे तो आपको ग्रुप भी आपको उसके साथ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? 4, 2 या 3। तो मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। 3 ऋतुएं मध्य प्रदेश में होती हैं। अगला है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इनमें से कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। MP पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो MP पुलिस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास आएगी। उसमें इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, GK सब कुछ हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला किस पठार में स्थित है? सर्वाधिक वो हमने पढ़ लिया है। अब है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में ज़्यादा होता है? मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च माह में ज़्यादा होता है। किस माह में ज़्यादा होता है दैनिक तापांतर? मार्च माह में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है। कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती? इनमें से कौन सी रेखा जल विभाजक रेखा कहलाती है? तो 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जल विभाजक रेखा कहलाती है। कौन सी? 75 सेंटीमीटर रेखा जल विभाजक रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? कौन मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करता है? इनमें से सोचिए, मध्य प्रदेश से क्या गुजरता है? मध्य प्रदेश से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। मकर रेखा तो साउथ में, दक्षिण में गुजरती है, तो ये दोनों नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप कौन प्रदान करता है? कर्क रेखा। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भाग, अभी हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड, मतलब गर्मी अधिक पड़ती है लेकिन सर्दी साधारण पड़ती है, ये होता है मालवा का पठार। मालवा के पठार में गर्मी तेज पड़ती है लेकिन सर्दी में जो साधारण ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? अगर सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उत्तर में आ जाता है, तो मतलब सूर्य उत्तर, हमारा मध्य प्रदेश उत्तर में ही है, तो ये क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि। सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि हो जाएगी। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? कर्क रेखा पर। किसमें? कर्क रेखा पर अधिक पड़ने से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, AR सुब्रमण्यम तथा TC मन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो AR सुब्रमण्यम तथा TC मन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है।
अगला क्वेश्चन है, कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? किस महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो किस नंबर के हैं, और हमारे जो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो किस नंबर के हैं। दोनों के आंसर दीजिएगा। दो आंसर कमेंट जरूर किया कीजिए। सभी लोग कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और दूसरी चीज़ आपको भी पता चलता है कि वो आंसर कौन से हैं, और आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ में मुझे पता चलता रहता है कौन मेरे वीडियोस देखते हैं। कुछ लोगों के रेगुलर कमेंट आते हैं और मैं रेगुलर उनका आंसर देती हूँ, और मैं उनको जानने भी लगी हूँ सभी लोगों को। तो आप लोग भी जो भी मेरे चैनल को पसंद करते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए। बताइएगा कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो किस नंबर के हैं, और जो पटेल हैं वो किस नंबर के हैं हमारे यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? हमारे यहाँ किस मानसून से सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। बाकी दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तो है ही, तो एक ही वर्षा होती है, और उत्तर पश्चिम से सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी को क्या बोलते हैं? सतपुड़ा की रानी भी बोलते हैं, और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा के अंतर्गत आता है? तो जो चंबल का क्षेत्र है मध्य उच्च प्रदेश में, मध्य भारत के पठार में, मतलब भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन बताइए। मध्य प्रदेश में कितनी औसत वर्षा होती है? तो सही कथन आपको बताना है। तो देखो 75% से कम सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र सही है। इसके अलावा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का, ये भी ठीक है। 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, ये नहीं। 100 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा नहीं है। 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र अधिक ये सही है, और ये औसत से अधिक है, तो ये तीसरा वाला ही रॉन्ग हो जाएगा। बाकी 1, 2, 4 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? जो शीत ऋतु में जो मानसून लौटता है उससे जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको मावठा बोलते हैं। शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? मावठा। मावठा बोलते हैं जो शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून की बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से ही वर्षा होती है? मतलब मानसून बंगाल की खाड़ी से भी होती है और अरब सागर से भी होती है, विंध्य क्षेत्र में होती है। फ्रेंड्स, ये तीसरा भाग है मध्य प्रदेश के जीके एमसीक्यू का। इसके जो दो भाग बताए हैं मैंने, मध्य प्रदेश गठन पुनर्गठन और मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। लाइन से चलते जाइएगा तो मध्य प्रदेश क्या है, पूरा स्टार्टिंग से कवर होता जाएगा। तो मैंने पूरा मध्य प्रदेश के भूगोल से स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने सबसे पहले कैसे गठन हुआ मध्य प्रदेश का वो किया है, फिर कैसे पूरा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु, फिर मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे। तो ऐसे ही ये पूरे क्वेश्चन को कवर किया है, तो वो दोनों जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है जहाँ पर इसके पूरे वीडियो मिलेंगे एमपीजी के सीरीज़ के, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली अति आधुनिक वेधशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वेधशाला, तो वेधशाला का निर्माण किया जा रहा है उज्जैन के डोंगला में। वेधशाला का निर्माण कहाँ हो रहा है? उज्जैन के डोंगला में हो रहा है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से 85% प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण वर्षा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 85% प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन दिखाई देता है जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं?
देखो पूरब से पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और सेम यही होता है दक्षिण से उत्तर में भी जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूरब में और जो दक्षिण में वर्षा ज़्यादा होती है कंपैरिजन उत्तर और पश्चिम के, तो वर्षा की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस जिले के गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विपेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया, ये विलेज है तो किसको सम्मिलित किया गया है? सतना को सम्मिलित किया गया है। गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया है? सतना को। अगला है मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? मौसम मध्य प्रदेश में 3 मौसम होते हैं। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो किस तापीय वर्ग में आता है? तापमान के आधार पर किस वर्ग में आता है? अति तापीय वर्ग में आता है। किसके समन्वय से प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? किसके समन्वय के प्रयास से हुआ है? तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और भारत सरकार दोनों के ही सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है भोपाल में। राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। कहाँ पर है ये? उज्जैन में है। पंडित नीलकंठ मंगल ने 1928 में ग्रह नक्षत्रों व समय की गणना के लिए धरातल यंत्र किस शहर में निर्मित किया था? पंडित नीलकंठ मंगल ने इंदौर में किया था धरातल यंत्र ग्रह नक्षत्रों व समय की गणना। ये भी पूछ नहीं सकते किसने किया था, तो पंडित नीलकंठ ने किया था। नाम क्या था? पंडित नीलकंठ मंगल। कब किया था? 1928 में। कहाँ किया था? इंदौर में। क्या? ग्रह नक्षत्रों और समय की गणना के लिए धरातल यंत्र। अगला है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तर में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लू। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? पचमढ़ी को चेरापूंजी मध्य प्रदेश का कहा जाता है। वैसे वर्तमान भारत का चेरापूंजी मेघालय में है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किसके सहयोग से हुई थी, तो ये हुई थी 12 जून 2018 को। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 2018 को। फ्रेंड लाइक जरूर करते जाइएगा वीडियो को, पसंद आएगा वीडियो तो। अगला जो नदियों का आएगा वो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन उसके कराऊंगी नदी के। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली जलवायु के संदर्भ में कौन असत्य है? शीतोष्ण जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मालवा में समशीतोष्ण पाई जाती है। पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में 50 से 75 सेंटीमीटर, ये भी सही है। मालवा पठार के अंतर्गत अरब सागर की मुंबई शाखा से अधिकांश वर्षा होती है, ये भी सही है। और मालवा पठार के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की तरह कम तथा पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा, ये गलत है। बंगाल की खाड़ी द्वारा पूर्वी भाग में अधिक होती है, पश्चिमी भाग में नहीं होती है। जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, तो ये यहाँ का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा होगा ये वाला, तो ये इससे ज़्यादा प्रभावित होगा पूर्वी वाला, ये पश्चिमी वाला ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? निमाड़ में, तो निमाड़ में वर्षा होने का ये कारण चक्रवाती वर्षा नहीं, समुद्र से दूरी है नहीं। इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की वृष्टि छाया पड़ती है, बिल्कुल सही। निमाड़ में इसलिए कम पानी गिरता है क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत बीच में आ जाता है और वो उसको पानी को रोक लेता है, इसके कारण यहाँ पे कम वर्षा होती है। 27 जुलाई 2008 को मैटनेट ई गवर्नेंस के लिए इंट्रा IMD पोर्टल कहाँ से आरंभ किया गया? इंट्रा IDD पोर्टल कहाँ से आरंभ किया? भोपाल से। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र भोपाल में स्थापित किया है। उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उप क्षेत्रीय मौसम केंद्र भोपाल में स्थापित किया है। उज्जैन जिले के डोंगला में जो वेधशाला बन रही है
उसका नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर दिया गया है? वराहमिहिर। किसके नाम पर दिया है? वराहमिहिर के नाम पर उसका नाम दिया है, जो खगोल शास्त्र जो वेधशाला बन रही है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सुपर डुपर क्वेश्चन। जलवायु ये कर लेंगे तो बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।